हमारे साथ हैं भारत की वो बेटी जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, निखत ज़रीन। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा और आज हमारे साथ वो साक्षात मौजूद हैं यहाँ पर। निखत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपकी इस अचीवमेंट के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि एक क्रिकेट क्रेजी नेशन है यहाँ पर, क्रिकेट एक रिलीजन माना जाता है। हमने देखा है कि क्रिकेटर्स जब आते हैं तो उनको किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से आपका फेलिसिटेशन हुआ, खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पर आए और आपको जिस तरह से हम देख रहे हैं कितना हम जिस तरह से कवरेज आपको मिल रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से कुछ बदलेगा? पहली बात तो थैंक यू सो मच। जी हाँ, जिस तरह से जो लोग मुझ पे मतलब मुझे प्यार दे रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं मेरे गोल्ड मेडल के ऊपर, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसे ही मैं अपने देश के लिए मैं मेडल जीतते रहूँ और देश का नाम रोशन करते रहूँ। और रही बात बॉक्सिंग के बारे में, हाँ, बॉक्सिंग कुछ साल से बहुत जब से मैरी कॉम ने और लवलीना ने मेडल जीता है ओलंपिक में, तो लोग बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी लोगों को इंस्पायर करूँ कि जितने मतलब हो सके, जितने लोग हो सके वो बॉक्सिंग ज्वाइन करें और अपना सपना पूरा करें। जी, आप देखिए, एक फाइटर तो रिंग में है ही, हमने देखा आप किस तरह से फाइट करती हैं, लेकिन आप मैदान के बाहर भी फाइट बहुत कुछ किया है आपने। क्या कुछ आपने फाइट किया है? एक पंच है जिसको जो एक एक पंच मारा है आपने पेट्रियार्की को, जो पितृसत्ता जिसे कहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है। हमने कुछ इंटरव्यूज़ में देखा आपकी पेरेंट्स ने बताया किस तरह से रिलेटिव्स प्रेशर करते थे कि आपको बाहर छोटे कपड़ों में जाने नहीं देंगे, आपका जो कम्युनिटी है वहाँ पर ये अलाउ नहीं करते हैं। वो सब आपने कैसे डील किया? जी हाँ, क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे लोग ऐसे जब मैं बॉक्सिंग करती थी तब लोग कमेंट करते थे, बट मैंने उन किसी की नहीं सुनी थी। मुझे पता है जो मेरा सपना है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करके और अपने देश के लिए मेडल जीतना, तो वो सब चीज़ें मेरे रास्ते में नहीं आएगी। इसीलिए मेरा फोकस बस इसी पे था कि बॉक्सिंग करना है, मेहनत करनी है और अपने देश के लिए मेडल जीत कर अपने देश का नाम रोशन करना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की, यहाँ पर हिजाब की भी बात करूँगी। यहाँ पर जिस तरह से काफ़ी डिबेट हुआ है उस पर और बहुत लोगों को कहा गया है कि शायद इसको इम्पोज़ किया जा रहा है। बहुत कहते हैं कि ये मेरा फ्रीडम है। आप उस कम्युनिटी से आते हो, आपको क्या लगता है इस पे आपका टेक क्या है? देखिए, ये अपनी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे कि हिजाब की बात करेंगे तो मेरे खुद के घर में मेरी 2 बड़ी बहनें हिजाब पहनती है। बस मैं ही नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो मेरे लिए पहले अपना मतलब एज़ एन इंडियन मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ इंडिया को, तो मैं स्पोर्ट्स में कोई रिलीजन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब मेरे स्पोर्ट्स में ना आए रिलीजन। और रही बात हिजाब की, बॉक्सिंग में हमारी इंटरनेशनल बॉडी ने हिजाब भी अलाउ किया है, तो कोई मुस्लिम लड़की जो बॉक्सिंग में अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना रखती है, वो भी आके बॉक्सिंग कर सकती है। आप एक इंटरव्यू में था कि आप बचपन में पुलिस वाली बनना चाहती थी, तो वो आपको सपना कहाँ से आया? जी, जैसे बचपन में हम जब छोटे थे, जब हमसे पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो कोई बोलता था कि डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था टीचर बनना है, कोई बोलता था कि पुलिस ऑफिसर बनना है। तो मेरा यही था कि मुझे बचपन से ही पुलिस की वर्दी बहुत मतलब कूल लगती थी, तो इसीलिए मुझे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का शौक जिस था। तरह से आपके हमने पंचेस और जैब्स देखे हैं, वो देखकर लग रहा है कि आप बिल्कुल दबंग अफसर होती। लेकिन दबंगई की बात करें तो यहाँ पर सलमान खान की बात करना हम भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने आपके लिए ट्वीट किया और आपने जिस जो रिएक्शन था, आप कह रही थी कि आपके हाथ बहुत शिवर कर रहे थे, और किस तरह से आपका रिएक्शन रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक सप्ताह, चाहे वो ट्विटर पर ट्रेंड करना हो, फिर चाहे सलमान खान का रिएक्शन हो। जी हाँ, जब मैंने उनका ट्वीट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो मैं बचपन से जिस हीरो को मैं देखते आई हूँ, उसका ट्वीट आया है करके। तो जब सलमान खान ने ट्वीट किया था तो मैं रोने भी लग गई थी। बट हाँ, खुशी हुई और उम्मीद रखती हूँ मैं जल्द से जल्द उनसे मिलूँ मैं। और मिलने की बात है तो आपने कहा था कि जब आप ओलंपिक्स का मेडल जीतेंगी, गोल्ड जीतेंगी, और यहाँ पर हमने देखा नीरज चोपड़ा ने भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो आपसे उनकी कोई बातचीत होती है? आप उनकी फ्रेंड हैं तो आपकी कहीं बातचीत होती है कि किस तरह से वो प्रेशर को हैंडल किया जाता है और किस तरह से पोडियम की जो राह है उसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है? जी, जब 2017 में हम लोग मिले थे
तब से हम एक दूसरे की जर्नी देख रहे हैं। वो उसने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, और जब वो ओलंपिक चैम्पियन बना था मुझे बहुत खुशी हुई थी हम दोस्तों को। और अभी वर्ल्ड चैम्पियन में बनने का तो उन्होंने ट्वीट भी किया है मेरे लिए। तो हम एक दूसरे की जर्नी देखते आ रहे हैं, तो हम सबका लक्ष्य यही है कि हम अपने देश के लिए मेडल जीते और अपने देश का नाम रोशन करें। जी, एंड एंड में आपको एक मैसेज जो आप भेजना चाहेंगी, पूरे देश की जनता आपको देख रही है, देश की महिलाएं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी यहाँ से? जी, मेरा एक ही मैसेज है कि आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो मेहनत करते रहिए। अब कभी हार नहीं मानना है, और अपने पे भरोसा रखिए। जो मेहनत करता है उनको सक्सेस ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच निखत हमसे बातचीत करने के लिए।